जिसका हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो, जैसे जिनको प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, जो लोग बैठते ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा बैठते हैं तो वो खिंच जाता है, और जब कोई एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स हो या नॉर्मल कोई एक्टिविटी हो, तो उसमें यहाँ पे ये धागा जो है ये नी में ये फट जाता है। लेकिन अंदर जो है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, मेनिस्कस फ्लूइड, तो वो उसमें सूजन आ जाती है, तो एफ्यूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इसमें। और अंदर का जो ये कभी कभी जो ये ब्लू चीज़ दिख रही है मेनिस्कस, तो इसका टेयर होता है, बट रेयर केसेस में होता है और कुछ केसेस में नहीं होता। ज़रूरी नहीं है जब लिगामेंट टेयर हो तो ये भी हो। सो इट्स ओके, आप उसको वो कर दीजिए। तो ये लिगामेंट्स होते हैं, ये मसल है, और यहाँ पे देखिए ये बोन्स है, इसमें 1 2 3 और एक और है नी कैप, ये वाला एक और बोन है। तो इन शॉर्ट अब कहने का मतलब ये है कि रोल ऑफ फिजियोथेरेपी जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो प्रिकॉशंस बताते हैं पेशेंट को कि उसको बैठना कैसे है, लेटना कैसे है, नीचे उसको सपोर्ट करना चाहिए, तब बैठना चाहिए घर पे, और एक नी ब्रेस लगाना होता है ताकि ये नी जो है स्ट्रेट पोजीशन पे रहे, ताकि जो चीज़ें हैं वो हील होना शुरू हो जाए। तो जो ही पेशेंट बैठा होता है, जब वो खड़े होते हैं तो इस पर लोड आ जाता है, एम आई राइट? तो जो इसमें लोड आता है यहाँ पे हीलिंग में मतलब डिले हो जाता है हीलिंग। तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि उनको ऐसे करके बैठना नहीं है, वो जहाँ भी बैठेंगे लेग सीधी रहनी चाहिए, और ज़्यादा चले ना, कम चले, टोज पे चले, और जो इसका चलने का पैटर्न होता है, टोज पे कैसे चलना है वो बताते हैं पेशेंट को। और उसके बाद में मेडिकेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी लेना होता है, और आइसिंग बहुत करनी होती है, पीछे से भी और आगे से भी, 10 मिनट या 15 मिनट डेली। और इसमें इनिशियली एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जो मांसपेशी फटा है, लिगामेंट जो फटा है, वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है पहले। तो लोगों को जो ये कंफ्यूजन है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है लिगामेंट टियर में, ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी पहले ट्रीटमेंट है, मोडेलिटी हम लोग मशीन से लगाते हैं, वो जो पेन मैनेजमेंट करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी करते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, उसकी भी एक मशीन है। और उसके बाद में हम लोग एक ट्रीटमेंट है जो बहुत फास्ट रिलीफ देता है, दैट इज कॉल्ड टेपिंग। तो हम क्या करते हैं, नी पे टेप करके इसको फ्रीज कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, एंड उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अब हाई क्वालिटी टेप आ चुका है मार्केट में, तो प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती पूरा, बिकॉज एज ए सेट प्रिकॉशंस हम बताते हैं गेट में चलना कैसे है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग वीकनेस नहीं होने देते मसल्स की, अब दैट इज वाई फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड। अगर नहीं तो पेशेंट रिली पूरा अपना रेस्ट करेगा और उसके बाद में उसकी मसल्स वीक हो सकती है। तो फिजियोथेरेपी का काम है ट्रीट करना और मसल स्टेमिना मेंटेन रखना। तो मैम मसल स्ट्रेंथनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि उस पर लोड कम हो जाए? नहीं, देखो जिसको स्पोर्ट्स इंजरी होती है, अगर यंग है कोई, तो उसकी मसल्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो उसके मसल स्ट्रेंथनिंग की फिक्र नहीं है, बिकॉज डैमेज मसल में नहीं हुआ है, डैमेज लिगामेंट में हुआ है, डैमेज जॉइंट के पास है। सो जॉइंट क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ बोन्स, वहां पे एक लिगामेंट है जो दो बोन्स को जोड़ता है, वो टूट गया, तो दैट मीन स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आया है। तो लोगों को डायरेक्टली हम कभी भी स्ट्रांग नहीं करते मसल्स डायरेक्टली। अगर हमें वीकनेस डिफाइन होती है असेसमेंट डायग्नोसिस में, तो हम मसल्स को स्ट्रांग करते हैं डेफिनेटली। लेकिन देखा जाए जो स्ट्रेंथनिंग होती है जब हीलिंग के बाद होती है, तो वो हम करते हैं जो उस इंजरी की वजह से और रेस्ट की वजह से जो मसल वीक हो जाए। तो जो लोग ट्रेडिशनल मेथड से ट्रीट करते हैं, लाइक रेस्ट किया और मेडिकेशन लिया, तो उनकी मसल्स वीक होने के ज्यादा चांसेस है। जो लोग रेस्ट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी करते हैं, तो उनकी मसल वीकनेस के चांसेस ज्यादा नहीं है। बट जो थोड़ा बहुत इंजरी की वजह से हो जाती है मसल जब यूज नहीं होती, तो वो स्ट्रेंथनिंग हम इक्विपमेंट के भी थ्रू कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है उस चीज की भी, और वो चीज हम एक्सरसाइजेस के थ्रू भी करते हैं। तो एक्सरसाइज लास्ट पार्ट है ट्रीटमेंट का। अब अगर किसी को भी ACL की इंजरी आती है, तो हम लोग उसको बताते हैं जहां भी वो बैठे घर में, तो उसको नीचे यहाँ पे पिल्लो सपोर्ट होना चाहिए, ताकि नी में जो नीचे से एक गैप है, जो खड्डा जैसा है, उसको फिल करना बहुत जरूरी है, सपोर्ट देना। अगर वो सपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो ये खिंच जाता है, तो वो हील नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, हम लोग पेशेंट को कहते हैं स्पोर्ट शूज पहनना है जब चलने के लिए, और ब्रेस पहनना होता है। तो हम लोग उसे फिर दिखाते हैं, सपोज राइट नी में यहाँ पे इंजरी है, तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं उसको ऐसे चलना है। देखो अगर ये लोड उठाए, चलते हम कैसे हैं नॉर्मली, हम ऐसे चलते हैं, हील स्ट्राइक, फिर हम ऐसे लोड लेते हैं और फिर हम टो ऑफ करते हैं, ऐसे डन। जब हम ज्यादा लोड लेते हैं इस लेग पे, उस टाइम पर हम ये लेग उठा के ये लेते हैं। तो हम लोग पेशेंट को क्या सिखाते हैं, अब इसको तो मुझे लोड देना नहीं है बिकॉज लिगामेंट टूटा हुआ, तो हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि आप टो टच रखें,
थोड़ा ही लोड लेना है बैलेंस करने के लिए बॉडी को, कोई स्टिक की जरूरत नहीं होती अगर अच्छे से टेक्निक आता हो। और इस पैर को ऐसे स्लाइड करना है। तो जब मैंने वो उठाया नहीं, इस पे लोड पड़ा नहीं, फिर इसको आगे किया, इसको ऐसे चला, इसको आगे किया, इसको ऐसे चला, बस सीढ़ियां अलाउड नहीं होती इसमें। तो इस तरीके से पेशेंट हील हो जाता है। थैंक यू।